Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. आज आपका जो विषय है हिंदी व्याकरण, उसमें आज आपका जो पाठ है उस पाठ का नाम है लिंग। इस वीडियो में आज हम आपके पाठ लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं और हम कैसे इनका इस्तेमाल शब्दों में करेंगे। तो अब मैं आपके पाठ को पढ़ना शुरू कर रही हूँ। आप इस पाठ को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। लिंग किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिंग की परिभाषा लिखी हुई है, आप इसको यहाँ पे देखेंगे। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ यह है कि संज्ञा के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु पुरुष या स्त्री जाति का है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग से हम यह पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति या वस्तु पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो ये सब हम लिंग से ही पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ उदाहरण लिए हैं। पिता, पिता शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है और पिता का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया? माता। गायक आपका पुल्लिंग शब्द है जिसे हमने स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया है, तो गायक का हो गया गायिका। धोबी आपका पुल्लिंग शब्द है, इसे हमने जब स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया तो धोबी का हो गया धोबिन। माली आपका पुल्लिंग शब्द है, हमने जब इसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया तो ये हो गया आपका मालिन। ऐसे ही हम आगे कुछ और शब्द देखेंगे। मोर आपके पक्षी का नाम है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था लिंग से हमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग से ही हम यह पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति या वस्तु पुरुष जाति है या स्त्री जाति है। तो मोर आपका पक्षी है, तो मोर आपका पुल्लिंग हो गया, इसका स्त्रीलिंग क्या हो गया? मोरनी। लड़का आपका पुल्लिंग शब्द है, तो लड़का का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया? लड़की। गुड्डा आपका पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया? गुड़िया। तो यह था आपका लिंग और उसके कुछ उदाहरण। लिंग हम किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि व्यक्ति या वस्तु पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से हमें व्यक्ति या वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पुल्लिंग, दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपके लिंग के भेद हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखिए, पिता, भाई, लड़का, यह तीनों ही आपके पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए ये क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं।
अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि वह स्त्रीलिंग जाति का है उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, माता, बहन, नारी, यहाँ आपके स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें उसके स्त्री जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि यह स्त्री जाति का शब्द है, उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब हम कुछ शब्दों को पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करेंगे। जैसे कि उदाहरण देखिए, पिता आपका पुल्लिंग शब्द है, तो पिता का जब हमने स्त्रीलिंग शब्द लिखा तो वह क्या है? माता। गायक आपका पुल्लिंग शब्द है, तो गायक का हमने स्त्रीलिंग शब्द जब लिखा तो वह है गायिका। धोबी का हम स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे धोबिन। माली का मालिन। मोर का मोरनी। लड़का का लड़की। गुड्डा का गुड़िया। नर नारी। चूहा का चूहिया। मास्टर का मास्टरनी। बेटा का बेटी। नौकर का नौकरानी। पुरुष का स्त्री। अब यहाँ पर मैंने कुछ और आपके लिए शब्द लिए हैं। जैसे कि देखिए, अध्यापक भी आपका पुल्लिंग शब्द है। तो जब हमने इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया तो अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया? अध्यापिका। बूढ़ा का बुढ़िया। हाथी का हथिनी। राजा का रानी। शिष्य का शिष्या। शेर का शेरनी। प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्य। नर्तक का नर्तकी। डिब्बा का डिबिया। तो यह थे आपके कुछ शब्द जिन्हें हमने पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित किया। हम एक बार दोबारा से लिंग के बारे में समझेंगे कि हम लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि संज्ञा का अर्थ क्या है। संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है। संज्ञा शब्द के रूप से हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्त्री या पुरुष जाति का जो बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपके लिंग के दो भेद होते हैं। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से हमें उनके पुल्लिंग या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, पिता, भाई, लड़का। अब स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों से हमें उनके स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे माता, बहन, नारी। तो यह थे आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। इस पाठ में आज हमने यह जाना है कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने भेद होते हैं।
तो मुझे उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुना और समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।